जी हम ज्ञानी, हमें सब पता है, पूरा ज्ञान। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, सच बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, सच पे रहना बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु डर के मारे हम नहीं रह पाते। डर कैसा? सबसे पहले तो डर ये कि बाप रे, ईमानदारी से रहेंगे तो खाएंगे क्या? मिलेगा ही नहीं कुछ। बेईमानी करने से तो मिल रहा। अपन जितने बेईमानी कर रहे, देखो आज बेईमान नहीं होता इतना होता क्या? बेईमानी करने अपने को पता है ना कैसे हुआ, तो बेईमानी करने से ये इतना होता, नहीं होता फिर क्या होता? भूखे मर जाते हैं। और कहते भी है कि ईमानदार भूखे मरते हैं, सच्चे इंसान भूखे मरता है। वो भय के मारे हम वो छोड़ देते हैं, डर के मारे। क्या होगा? आज तो बढ़िया खा रहा हूँ, ये भी चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बाप रे क्या होगा? अब ये भय कैसे मिटे? देखिए, और ये सदा छोटा छोटा भय है। अभी आप आए हैं और पूछ ले कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा गलत जगह से भी आ रहे हैं तो बताने में डर लगता है। अरे यार क्या सोचेंगे ये अपने बारे में, इसलिए कि जाते हैं, इसलिए कैसे आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो उधर से आ रहे हैं। हिम्मत नहीं होती, न बिगड़ क्या जाएगा? इसीलिए तो आपके ज्ञानी लोग कह गए, शास्त्र कहते हैं जीते ही मर जा तो हिम्मत आ जाती है। आदमी जो मौत पे खेलता है तो इतनी हिम्मत रखता, मर जाएंगे भले की, वो सच और ईमान पर चलता है, वो झोंक देता जान को। बाकी डर रहा है। मेरे को वो कल अनीता बहन के फोन आया था, कल शाम तक उनका विदाई समारोह चला, कल आखिरी दिन था नौकरी का उनके। उनने वहाँ से चले तो फ़ोन करा, गुरुजी मैं आ गई हूँ, छोड़ दिया है, आखिर दस्तखत कर आई हूँ। हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। तो क्या है, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी पगार, इतने रुपये महीने का आवक, वो सब खत्म, एक दिन में ख़त्म। कल तक वो सब मिलते थे, जिधर जाओ उधर से जयराम जी करते थे लोग, जिधर जाओ उधर से लोग इज्जत देते थे। 30-35 स्कूल उसके अंडर में। हाँ, और वो सब मास्टर और सब ऑफिसर और जितने लोग हैं उससे जुड़े हुए, वो सब बड़े इज्जत करते, और एक दिन में तहस नहस सब खत्म। कौन पूछे अब? यही डर। मगर ये डर सच्चा है कि झूठा? तक क्या, ये एकदम झूठ। ओढ़ रखा हमने, मान रखा हमने, बड़ी इज्जत है हमारी, हमारी है ही नहीं भाई। उस जगह की इज्जत थी, वो काम कर रहे थे, तो अब जितने अंडर में लोग हैं, जितने आपके अधीनस्थ है, उन पर राज कर रहा है। जैसे ही वो गया वैसे ही अब कौन मानता? खत्म। न माने क्या बिगड़ जाएगा? और फिर कितने दिन धकाओगे इसको? बड़ी शिक्षास्पद बात है। अभी नहीं देते इस्तीफा,
और 5-7 साल नौकरी कर लेती, और 5 साल 7 साल बनी रहती, फिर उम्र हो जाती, कंपलसरी देते ही हैं फिर 62 में, तो उस दिन ही छोड़ना पड़ता। और उस दिन भी कितना छोड़ते, जितना आज छोड़ा है। अब सोचिए आप, ज्ञानी को क्या होता है, यही तो होता है, उसको मौत दिखने लग जाती। भाई मृत्यु के दिन मृत्यु हो जाएगी, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं, सब छूटेगा कि नहीं। अब जब सब छूटना ही है, भले वो 50 साल बाद मृत्यु होती हो, मगर छूटना तो उस दिन भी सब है, तो आज भी छूट जाए क्या बुरा। और जरूरी कहाँ है कि 50 साल बाद ही मृत्यु आएगी, अभी भी तो आ सकती है। अभी नहीं आ सकती क्या, अभी भी आ सकती, अभी आ गई तो अभी भी सब कुछ छूटेगा कि नहीं। और इस डर के मारे, देखना अब आप इसको, इस वाक्य को ध्यान से सुनना, इस डर के मारे कि बाप रे आज ही सब चला जाएगा, अभी तो पता नहीं 10 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल जिए, उतने दिन और धक्का लेते हैं इसको, और काम में आ जाता, और काम में आ जाता, मान भी लेते चलो, पक्का नहीं कि आप भी हाल ही मर जाते, पर पक्का नहीं कि 50 साल और जी जाते। मगर यदि जी भी जाते 50 साल और धका जाते झूठ बोल बोल के, फिर क्या होता। पर इतने साल उसमें जिए हैं तो क्या सुधर गया, इतने साल। मैं कहता हूं कि आंख, कई बार ऐसा कल्पना होती, कभी आंख चली जाए तो बड़ा डर लगता। अभी आप सोचे, कल्पना करें कि मेरी आंख चली जाए, अंधा हो जाऊं, फिर क्या होगा, बड़ा डर लगता, बाप रे कैसे जिएंगे, बाप रे क्या होगा। मगर कोई की गई भी है, कोई जिया भी है, किसी को रही नहीं है, बचपन से ही अंधा पैदा हो गया, वो भी जिया है। और ऐसा नहीं है कि आंख से सब सुख ही सुख मिले हों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज केवल सुख देती हो ऐसा होता ही नहीं। फिर जो चीज जितना सुख देती है उतना दुख भी देती है, आंख के कारण भी दुख पाए तो चली भी जाए तो क्या बुरा है। फिर सोचता नहीं है, वो मजा थोड़ी है। अरे पर क्या मजा है, सोचिए सही आप। और इतने समय मजा कितना है, इतने समय सुख कितना है। एक तो सबसे बड़ा सुख ये है कि जो वो चीज जाती है और तकलीफ होती है, वो तकलीफ आज से ही बंद हो गई। ये मैं मान लूं कि कल मरूंगा ही, आज ही मरे जैसा रह जाऊं तो क्या बुरा है। तो जितना वो तकलीफ मिलने वाली वो आज से ही खत्म हो जाए। अरे पर नौकरी 10 साल बाद जाती तो भी वही हो जाते, क्या थे फिर भी रिटायर्ड है। और 10 साल पहले चली जाए तो भी वही है। तो हम जो मन मीठा कर रहे थे कि अभी और मजे लेंगे, अभी और मजे लेंगे, अरे कहाँ मजे लेंगे भाई, उतना ही तकलीफ भी है जीवन की, दो ही चीज एक साथ चल रही है। और इसकी जिसने हिम्मत कर ली तो उसको जाने का भी मजा आता, जाने के भी अपने एक मजे हैं। पैसा आप खूब इकट्ठा करें,
देखिए, खूब इकट्ठा करे, खूब इकट्ठा करे, मर मर के करना पड़ता है इकट्ठा, है खूब मर मर के इकट्ठा करना पड़ता है रोज, हर प्रत्येक टाइम ये सोचना पड़ता है कि अरे यार ये न करो पैसा जाएगा, ये न करो पैसा जाएगा, अरे ये न करो पैसा जाएगा। अब मर मर के इकट्ठा कर रहे हैं और एक दिन सब चला जाएगा। यहाँ 10 पैसा ना जाए इसके लिए हम दुखी हो रहे हैं, और यहाँ पूरे के पूरे ही जाना, तो उस दिन कितना दुख होगा। तो कम से कम हम एक चीज के मजे से रह गए, इसका खर्चा करने का मजा भी अपना मजा रहता होगा, देखिए वो मजे से तो वंचित रह गए। इकट्ठा करने इकट्ठा करने इकट्ठा करने में लगे, तो उसको खर्च करने का भी मजा आता होगा, उससे भी रह गए, और जाना फिर भी है। तो वास्तव में ये जो भगवान ने मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य को ये जो विचार दे दिए हैं, हम विचारवान प्राणी हैं, ये जो विचार दे दिए, इस विचारों के कारण ही दुखी सुखी है। बाप रे, ऐसा हो जाएगा तो कितना होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ अच्छे विचार आ जाए, सुख के विचार आ जाए, मजा आ जाएगा, मिठाई खा लो मजा आ जाएगा, तो थोड़ा सा क्षण भर का सुख मिलता कि वाह मिठाई मजा आता। कल्पना कर ली, विचार कर लिया कि रसगुल्ले खाऊंगा तो आनंद आएगा, हैं लाते हैं चलो, ऐसा विचार बनाया तो क्षण भर का आनंद आया, हैं और फिर वहीं के वहीं खाया कहाँ यार, आया कहाँ यार, पैसे कहाँ यार, कहाँ से लाएंगे यार, फिर वहीं के वहीं, हैं वो एक विचार थोड़ा सा झोंका दे गया, एक विचार थोड़ा सा फिर गर्त में डाल गया, है। अब जो हैं हम, देखना, जो हैं हम वो तो हैं कि नहीं। रसगुल्ला मिले तो भी हम जो हैं वो तो हैं ही, रसगुल्ला ना मिले तो क्या थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, या कम ताकतवर रह जाते हैं, कम रह जाते हैं, क्या होता, कुछ भी नहीं। फिर जो है वो तो सदा है, मगर जो हमने मान लिया, यार ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती है तो मजा आता, और गाड़ी नहीं है तो दुखी है। अब वो मजा हो जाता, उससे ही सुखी हो जाते, उससे ही झोंका आ जाता है। अरे नहीं नहीं, हाँ हम बढ़वा जाते थे अभी तक, मेरा बड़ा वो आता है, यहाँ से महेश भाई छोड़ने जाते हमको राव तक, नई गाड़ी उनकी 12-14 लाख की, राव तक उसमें बैठ के जाते, और राव से वो एकदम थर्ड क्लास गाड़ी जिसमें सिर्फ भिखारी बैठते, वो फ्री में ही बैठते अक्सर, तो पैसे भी लगाते, उसमें बैठ जाते हैं। और मैं कहता, आपस में बात करता हम लोग की, तो मैं कहता कि एक तरफ तो इतने लाख की गाड़ी में यहाँ तक आए, आधी दूर, वो आधे दूर वो सबसे बेकार गाड़ी जिसमें कोई बैठना पसंद नहीं, आप कोई भी नहीं बैठना पसंद करो, वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मगर बैठ के जा रहा था, देखिएगा वो तो 14 लाख की गाड़ी में भी वही था, और वो भिखारी की गाड़ी में भी वही था, उसमें कुछ फर्क पड़ गया था क्या। वो मानने का जरूर फर्क पड़ गया था कि इधर बैठा तो बड़े अकड़ के बैठ जाए, हाँ कि बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, और उधर बैठे हैं तो अरे यार ये मंगतों की गाड़ी में, इसमें तो कोई नहीं बैठता है, मगर बैठने वाला तो वो 14 लाख की गाड़ी में भी वही था, और वो भिखारियों की गाड़ी में भी वही था, है। फर्क क्या पड़ता, इसी का नाम अज्ञान है। हम मान लेते रोते हैं, बाप रे आज मैं ये होता तो ये करता, देखो
आज मैं ये नहीं हूँ, सोचिए आप जहाँ 10,000 रुपये खर्च करना होते हैं, अब वहाँ आप 10,000 नहीं खर्च कर पाते। यदि आप बेईमानी कर लेते, चोरी कर लेते, तो उसी काम में 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं। अब आपने चोरी करना बंद कर दिया, आपने चोरी नहीं करी, तो 10,000 रुपये खर्च नहीं कर पाए। तो आपको ये मन में ऐसा लग सकता है और लगता है, अरे यार मज़ा नहीं आया, क्या यार भिखारियों जैसे 1,000 रुपये में काम दिखा रहे हैं, काम 10,000 रुपये में चलता था काम अपना, कम से कम इसी काम के अपन 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो बड़ा दाम होता, और इसी काम में अपन ने गरीबों की तरह 1,000 रुपये में चलाया काम है, तो मज़ा नहीं आया। अरे क्या मज़ा आना उसमें है, 10,000 दो कि 1,000 दो, फर्क क्या पड़ता, आदमी तो वही हो। हैं भैया मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, भले ही एक पैसा नहीं लगे मेरा, है क्यों करूँ, क्यों बनूँ चोर, क्यों रहूँ चोर, क्यों रहूँ छोटा आदमी, क्यों रहूँ बड़ा आदमी, क्यों करूँ ऐसा, है आज नहीं कल फिर हमको ये सोचना पड़ता है कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा हो नहीं होता तो, अरे क्या नहीं होता है, क्यों क्यों गरीब बनूं, क्यों मजदूर बनूं, अरे यार खाली माना हुआ है मेरा, है कि मैं 10,000 खर्च कर लेता तो बड़ा हो जाता। अरे वो जो लाख रुपए खर्च कर रहा वो भी चोरी करके कर रहा, भीतर तो उसके भी मालूम है कि मेरे से तो ये अच्छा है, कम से कम इसने चोरी तो नहीं की, मैंने तो चोरी की, क्या फायदा है। थोड़ा सा एक क्षण भर का मन मीठा होता खाली है, मन वो भी हम नहीं, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मगर क्षण भर का मीठा होता, किंतु तकलीफ कितनी है, तुम कितने बड़े सरकार की सरकार, क्या कहना चाहिए, भगवान, भगवान कैसा होता है, सबसे अधिक ईमानदार, सबसे अधिक सच्चा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा अनूप अनुपम है, और वो छोटा बन गया, चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, बेईमानी कर दी, खोया कितना। परसों नरसों की बात है, एक मुझे अपना मकान दिखाने ले गए, नया बनाया, तो गुरु जी आप देख लो, मैं चलो आपका कदम रख लेना, अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ। गए, उनकी पत्नी भी साथ में थी, और वो ऐसा मानते हैं कि हमारे पास बहुत है भी, और यहाँ से ही मिला ऐसा भी मानते हैं, ये सब यहाँ से ही मिला। तो मैंने उनसे मजाक की, उनकी पत्नी से, मैंने कहा और चाहिए क्या, तो वो हंसने लगे, और हंस के उसने बड़ा जोरदार जवाब दिया, बोल गुरु जी बस बहुत है, इतना इतना तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे भी हो जाते हैं। मकान करीब 1-1.5 करोड़ का बना है, तो हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने हो जाएंगे, अब इतने हो गए, आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से तो इतना ही काफ़ी अब नहीं होना हमको। भाई उसकी अपनी भी कीमत है, और आपने चुकाई है। देखिए आज आप अच्छी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, अच्छे बंगले में रह रहे हो, हाँ ऐसा नहीं है, इसकी कीमत नहीं दी आपने, हैं इस दौलत के लिए, इस झूठे नाम और झूठी शोहरत, झूठी पदवी, झूठे यश, झूठे सम्मान के कारण आपने अपना असली सम्मान खोया, और वो खोए बिना होता ही नहीं है कभी। आज जितनों के पास जो भी कुछ है, वो सब
असली खो के नकली पाया है। दिखता जरूर है, मालूम जरूर पड़ता है? अब यहाँ सब उसी में के बैठे हैं, तो उनके कहते हैं कि वो अंधों में काना राजा है? सब लोगों की आंख नहीं है, तो उनमें वो काना भी सोचता है, एक आंख वाला सोचता कि इनसे सबसे अच्छा, किंतु उसको भी मालूम है कि एक आंख तो मेरी भी खराब है, देख रहा है? काश दोनों आंख ठीक होती है। तो एक आंख खो के ही वो राजा बना है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बेचारे वो बेईमान, वो चोर, वो झूठे इंसान हैं। वो दिखते जरूर हैं अमीर, दिखते जरूर हैं शानदार, रहते हैं कोठी में, चलते हैं बड़ी गाड़ी में, उनके रहन सहन बड़ा शान और शौकत का, किंतु बेचारों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है कि वो भी ईमानदार, सच्चे हैं, भगवान सर्वशक्तिमान पैदा हुए थे, हैं? उसके लिए उनने वो सब चुकाया, वो सब खो दिया, उतना खो दिया। आज वो अंदर से इतना डर रहे हैं, इतना खोखलापन है। आप सोचो, आप थोड़ा सा, एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उसका आत्मबल, और एक बहुत पैसे वाला धन्ना सेठ, उसके आत्मबल को देखिए आप, कितना फर्क है? वो इतना डर रहा है बेचारा, वो बाप रे पानी नहीं आ रहा, और बाप रे ठंड आ गई, और बाप रे अब तो फलाना हो गया, और बाप रे अब तो फलाना हो गया, और ये अरे आन दो, पानी आए तो आन दो, बारिश आए तो आन दो, ठंड आए तो आन दो, भुगत ले। इसका आत्मबल कितना, क्यों? उसने वो सब अमीरी पाने के लिए, वो शान शौकत पाने के लिए उतना खोया है, उतना कमजोर हुआ बेचारा है। ये इससे कम से कम वो नहीं खोया है। इसने भी इतने अपने पुरती बेईमानी ये भी है, अपने पुरता बेईमान ये भी है, चोर भी है, झूठा भी है, किंतु उतना ही। मगर जिसने कुछ नहीं पाया, देख क्या, कोई चीज नहीं खोई, पूरा अनटच्ड कहते हैं ना, जिसको बिल्कुल लांछन का धब्बा दाग भी न लगाओ, कहते हैं आप लोग कभी, आप भी कहीं कहीं किसी न किसी मामले में बड़े सोटा से हो, और आप उस मामले में कहते हो इस मामले में कोई कह नहीं सकता मेरा 100 टन बोल है, एक धब्बा नहीं है मेरा, एक लांछन नहीं है मेरी जिंदगी में, कहते हो कि नहीं? अब वो कितना बड़ा आत्मबल है आपका, है? कितना बड़ा आत्मबल है? और वो जो चोर है, वो बेचारा कितना डरा सहमा रहता है? कि अरे यार क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्यों? ये इसको क्या कहेंगे लोग, ये भी तो सोचता है। इसने पाया बहुत है, उसने खोया बहुत है। एक खोते हैं, दूसरा पाते हैं। हमने ये पाया, वो खोया, और जिसने वो खोया उसने ये कहाँ पाया। देखिए आप, चाहें तो आप इतने समृद्धशाली हो सकते हैं? कहें आप कि देखना, आप ताज में एक कोई मेरे से मिला हुआ है, इस पे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बात करना थी मेरे को, है? उनने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, है? इतना बड़ा ऑफिसर है, जो कितना डर के रह रहा। एक हम है कि शाम की रोटी का बंदोबस्त नहीं है, कल की रोटी का बंदोबस्त नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस, आत्मबल कितना। तो हम एक चीज खोते हैं जो हमारी असली दौलत है,
हैं, उसको खोते हैं तो ये नकली दौलत प्राप्त करते हैं। नकली दौलत खोया है जिसने, हमने और कुछ नहीं खोया। लेकिन वो हमारा कल का भरोसा नहीं क्या खाएंगे, किंतु नकली दौलत खो दी। नकली दौलत नहीं, असली दौलत है हमारे पास। क्या फर्क पड़ता है यार, सब देगा वो। रोज पूछ रहा है, रोज एक से एक भेज रहा है, रोज अच्छी से अच्छी भेज रहा है और खिला ही रहा है। जब इतने साल से खिला रहा तो अब भी खिलाएगा है। वो सत्य में इतनी हिम्मत है। भले ही पता है कि कल का पता नहीं है, आपके पास तो 10 साल का नहीं 10 जन्मों का भी है, इकट्ठा करता आदमी है 10 जन्मों के लिए, 10 पीढ़ी का है, और वो चला जाता है, एक ही पीढ़ी नष्ट कर देती। किंतु अभी तो दिखता है। एक परिवार को मैं जानता हूँ, उस परिवार के लोग कहते हैं कि इनके पास, कहते थे ये इनके पिताजी कि 7 पीढ़ी का तो है मेरे पास, 7 पीढ़ी तो भूखे नहीं मरेगी मेरी। और एक पीढ़ी में ही अभी तो वो ही गए हैं पिताजी से, दूसरी पीढ़ी के पास ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हो गया खत्म, देर नहीं लगती है। किंतु ये कितने दिन चलता बोलिए आप, है। क्या था राम के पास, क्या था कृष्ण के पास जब राम वनवास को गए थे, क्या था उनके पास? था कुछ भी? एक पैसा, एक जोड़ कपड़े, एक मकान, क्या था? गाड़ी घोड़े क्या था? किंतु अभी भी चल रहा है, जब तक भोग न लगा दे। हजारों लाखों मंदिरों में जब तक भगवान को, राम जी को भोग न लगा दे, हम भोजन नहीं करेंगे। हजारों साल बाद भी भोजन मिल रहा है, देख लो। जिनके पास शाम के भोजन का भी इंतजाम नहीं था, कंदमूल खा के 14 साल निकाले होंगे, निकाले ही हैं। जिनके पास हजारों साल बाद भी, लाखों करोड़ों मंदिरों में आज भी उनको 56 भोग लगाए बिना कोई भोजन नहीं करता। आप खुद नहीं करते, भगवान के भगत हैं तो भगवान की पूजा कर लो, फिर खाऊंगा। देखिए आप, कुल क्या था उनके पास है। वो कल के बाद तुम्हारा साईं बाबा 100 150 200 साल पुरानी बात होगी है। माँ के, बाप के, भाई के, बहन के, जात के, पात के, धर्म के, कहाँ के थे, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कुछ भी पता नहीं है। और आज देखो तो दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उसकी मूर्ति के, उसके नहीं, उसकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए 4 घंटे खड़े रहना पड़े, तब कहीं मुश्किल से दर्शन, और वो भी पत्थर के, उसके थोड़ी, वो तो कब का निकल गया। देखिए आप, वो सच्चाई इकट्ठी करी उसने, है वो दौलत इकट्ठी करी जो थी, उसको सजो के रखा है। तुमको कोई नहीं पूछता, तुम्हारा बेटा भी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? इसलिए नहीं पूछता कि वो दौलत नहीं है तुम्हारे पास, वो दौलत नहीं, वो दौलत खर्च कर दी। ये दौलत के लिए तो वो तुम्हारी जान लेके खींच लेगा ये दौलत है। और वो दौलत हो तो हजारों लाखों साल तक चलती है, वो दौलत पाले। ठीक है, आज इतने।